परमेश्वर ने योना, जो एक भविष्यद्वक्ता थे, योना से कहा कि वह नीनिवे शहर जाए और वहां के लोगों को उनके पापों के बारे में चेतावनी दे। नीनिवे असीरिया का प्रमुख शहर था, जो अपनी हिंसा और बुराई के लिए प्रसिद्ध था, और परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का अवसर देना चाहते थे। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय, नीनिवे जाने की बजाय, एक जहाज पर सवार हो गए जो तार्शीश नामक स्थान की ओर जा रहा था। यह उनका डर और नीनिवे के लोगों के प्रति नफरत को दर्शाता है। जैसे ही योना जहाज पर सवार होते हैं, परमेश्वर एक भीषण तूफान भेजते हैं जो जहाज को डुबोने का खतरा पैदा करता है। नाविक अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करते हैं और जहाज का सामान समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन तूफान कम नहीं होता। योना ने नाविकों से कहा कि यह तूफान उनके कारण आया है, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय भाग रहे हैं। उन्होंने नाविकों से कहा कि अगर वे उन्हें समुद्र में फेंक देंगे तो तूफान शांत हो जाएगा। नाविकों ने झिझकते हुए योना को समुद्र में फेंक दिया और तुरंत ही तूफान शांत हो गया। नाविक परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों से चमत्कृत हो गए और उन्होंने परमेश्वर के प्रति आस्था प्रकट की, बलिदान दिए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को भेजा जिसने योना को निगल लिया। योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात बिताता है। इस समय के दौरान योना परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। योना की प्रार्थना में पश्चाताप और कृतज्ञता है। वह यह समझता है कि भगवान दयालु और नियंत्रण में है। योना परमेश्वर से वादा करता है कि वह उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। 3 दिनों बाद परमेश्वर ने मछली से कहा कि वह योना को बाहर उगल दे। मछली ने योना को समुद्र में उबल दिया, जिससे योना को एक नई शुरुआत मिली। यह घटना परमेश्वर की दया को दर्शाती है, जो योना की नाफरमानी के बावजूद उसे बचाते हैं। परमेश्वर ने फिर से योना से कहा कि वह नीनिवे जाएं और वहां के लोगों को उनके पापों के बारे में चेतावनी दें। इस बार योना ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और नीनिवे के लिए यात्रा शुरू की। योना नीनिवे पहुंचता है और वहां घोषणा करता है कि 40 दिनों के भीतर नीनिवे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लोग बुरे हैं। योना का संदेश सीधा था, या तो वे पश्चाताप करें या नाश के भागी बने। योना के चमत्कारी संदेश को सुनकर नीनिवे के लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं। वे उपवास करते हैं, रेत में बैठकर और कपड़े बदलकर अपनी बुराइयों से मुंह मोड़ते हैं। यहाँ तक कि नीनिवे के राजा ने आदेश दिया कि सभी लोग पश्चाताप करें और भगवान से दया की प्रार्थना करें। परमेश्वर ने नीनिवे के लोगों की सच्ची पश्चाताप को देखकर अपनी दया दिखाई और शहर को नष्ट नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने यह दिखाया कि वह उन लोगों को भी माफ कर सकते हैं जो अपने पापों से पलट जाते हैं। योना को यह देखकर गुस्सा आया कि भगवान ने नीनिवे के लोगों को माफ कर दिया। वह सोचता है कि नीनिवे के लोग पापी थे और उनके लिए माफी नहीं होनी चाहिए थी। वह यह भी चाहता है कि वह मर जाए, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान ने नीनिवे के लोगों को क्यों माफ किया। परमेश्वर ने एक पौधा उगाया जिससे योना को छांव मिली, लेकिन अगले ही दिन परमेश्वर ने उस पौधे को सूखा दिया। योना पौधे की मौत पर दुखी हो जाता है। फिर परमेश्वर उसे बताते हैं कि उसने उस पौधे के लिए जितनी चिंता दिखाई, उतनी ही नीनिवे के लोगों के लिए भी चिंता दिखानी चाहिए थी। परमेश्वर ने योना से पूछा कि क्या वह नीनिवे जैसे बड़े शहर पर दया नहीं कर सकते, जहां लाखों लोग हैं और बहुत से जानवर भी हैं। यह तथा परमेश्वर की अनंत दया और सभी प्राणियों के प्रति उसकी चिंता को दर्शाती है। परमेश्वर न केवल हमारे पापों को माफ करते हैं, बल्कि वह उन लोगों को भी माफ करते हैं जो सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, जैसे भगवान ने नीनिवे के लोगों को किया। हमें भी दूसरों को क्षमा करने की भावना को समझना चाहिए। योना को दूसरा मौका मिला, वैसे ही हमें परमेश्वर भी नए अवसर देता है।